जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी आर जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आपके लिए जो बहुत बेहतरीन भर्ती है पशुधन सहायक या एलएसए बोल सकते हैं। जो पशुधन सहायक बनते हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है, कौन कौन बनता है, क्या करना होता है, ये आपकी सारी जानकारी मैं आपके लिए देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए तो एक एक जानकारी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, तो इसके लिए आपको एक एक जानकारी देखने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये चीज़ें। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए पशुधन सहायक की बड़ी भर्ती जो आ चुकी है। टोटल कितने पद है, क्या है, वो आप सभी को पता है। इसके अंदर 2041 जो पद है बहुत इंपॉर्टेंट पद है। ऐसे पद बहुत कम देखने को मिलते हैं। और पशुधन सहायक इतनी बड़ी जो भर्ती, बहुत सारे विद्यार्थियों के इसके अंदर काम जो साबित होगा बहुत अच्छा होगा। तो इसके अंदर जो आपका एलएसए, ठीक है, जो आपकी क्या होता है, एलएसए होता है। एलएसए कौन होता है आपको पता होगा। एलएसए जो आपका होता है, एलएसए का फुल फॉर्म में आपको बता दूं तो लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट जो होता है, लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट, ठीक है। ये एलएसए जो बनते हैं ये क्या किया हुआ होता है तब ये एलएसए बनता है। तो ये कितनी भी पास भर्ती है, मात्र और मात्र ये क्या है, मात्र और मात्र क्या है, हाँ, मात्र और मात्र इसके अंदर 12वीं पास, 12वीं पास। इसके अलावा इसके अंदर एक आपको डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो अब डिप्लोमा है और एलए से भर्ती है तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब इसके अंदर 12वीं पास, 12वीं के अंदर क्या क्या होना चाहिए। 12वीं के अंदर आपने साइंस लिए है तो साइंस के अंदर आपने, हाँ, साइंस के अंदर आपका इसके अंदर फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के अलावा इसके अंदर केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये आपने सब्जेक्ट लिया है, या फिर एग्रीकल्चर हो गया, ये आपने सब्जेक्ट लिया है तो इसके अंदर आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके बाद 1 या 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है, जो आपका लाइव स्टॉक असिस्टेंट टर्निंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है। जो आपका इसके अंदर 2 साल का एलएसए का आपने डिप्लोमा किया है तो इसके अंदर आप एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। 2041 पदों पर भर्ती है। ये कितने पदों पर है, 2041 पदों पर भर्ती है। तो इस पदों के अंदर आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए फॉर्म की, तो आपका इसके अंदर फॉर्म कब से कब भरा जा रहा है, जो आपका 31 जनवरी से, कब से, 31 जनवरी 2025 से, 31 जनवरी 2025 से आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट जो आपका 1 मार्च है, क्या है, 1 मार्च है, 1 मार्च 2025 ये आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने जान ली है, ये क्या कर लिया आपने, हर एक चीज की जानकारी लेते जा रहे हो आप, और बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब इसके अंदर आप जो पशुधन सहायक बनना चाहते हैं, ये पशु चिकित्सा से कई गुना अलग भर्ती है, बहुत ज्यादा बेहतरीन भर्ती है। क्योंकि इसके अंदर देखो, सैलरी की बात करूं मैं आपको, आपकी पशुधन सहायक आप बन जाते हैं, गांव के अंदर आपके पशु डॉक्टर बन जाते हैं, तो इसके लिए आपकी सैलरी जो पे होगी सरकार के द्वारा आपको, वो 26,300 से लेके 85,550 रुपए या 85,500 मान लो, इतने रुपए तक सैलरी होगी। तो 26,300 रुपये आपका कम होता है क्या, बहुत अच्छे पैसे होते हैं भाई। ये तो गवर्नमेंट दे रही है। गांव के अंदर आप डॉक्टर बन जाओगे तो एक भैंस देखने जाओगे 200 रुपये दे दो, दिन के अंदर 10 भैंस देख ली 2,000 रुपये हो गए, शाम तक 60,000 रुपये महीने के गाल दोगे, इस टाइप से, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा इनकम बताइए मैंने आपको, सिंपल प्रोसेस है। और आप भी कोई ऐसे बच्चे जो आपके जानकार हैं उनको एलएसए का सर्टिफिकेट आप करवा सकते हैं। बहुत अच्छी जो वैकेंसी आती है इसके अंदर आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए कि एलएसए आप बनते हो और पेपर देते हो गवर्नमेंट का, तो इसके अंदर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में जो पैटर्न क्या है वो क्या रहता है। इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर मुख्यतः पेपर होता है। पार्ट ए की बात करूं मैं आपके लिए, पार्ट ए जिसके अंदर क्या आता है, पार्ट ए की बात करूं आपके लिए तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या है, सामान्य ज्ञान इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका एक तो राजस्थान का जीके है, क्या है, राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर,
ये सारे सब्जेक्ट आपको इसके अंदर देखने होंगे। और इसके अलावा आपको इसके अंदर मैं बताऊं तो आपको इसके अंदर 120 मार्क्स और इसके अंदर जो 120 अंक का पेपर होता है और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। इसके अंदर क्या है, ये पेपर दोनों साथ में होता है, पार्ट बी भी साथ में होता है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों साथ में होता है। ये आपका पार्ट ए राजस्थान जीके आता है। इसके अंदर ये चीजें रहती है जो कि आपकी 40 अंक की रहती है। कितने अंक की? 40 अंक की। और टोटल कितने का होता है? 120 का। 80 का क्या आएगा? 80 का आपको सब्जेक्ट आएगा, जो आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, जिसके अंदर पार्ट बी रहेगा, जिसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आपका एक तो वेटेनरी आएगा, एक वेटेनरी आएगा, वेटेनरी साइंस बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपका क्या आएगा? जो आपका 80 मार्क्स का आएगा वो आपका सिलेबस के आधार पे होगा और न्यूनतम 40% पासिंग मार्क्स है। वेटेनरी साइंस जो आपकी पूछी जाएगी। अब वेटेनरी साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लिए होंगे। अब इसके अलावा राजस्थान जीके और वेटेनरी साइंस आप पढ़ लेते हो, इस दोनों को मिला के 120 की जो मेरिट बनती है इसी के आधार पे होता है। इसके अंदर 40% पासिंग मार्क्स रखा गया, ठीक है। इसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो भर्ती आप सभी के लिए है ये, और इस भर्ती के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी के अलावा आपकी और कोई जानकारी आप चाहते हो तो इसके अंदर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर काम की बात करूं आपके लिए, काम क्या होता है ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई आपको। अब वेतन मैंने आपको बता दिया 26,000 से प्लस है, 26,000 से ज़्यादा वेतन आपके लिए और क्या होगा। काम क्या है? गांव के पशु हॉस्पिटल में पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय जो आपका गांव में है उसके अंदर जो गांव के लोग पशु बीमार होने पर या फिर पशु खाना पीना नहीं कर रहा उस टाइम आपके पास लाएंगे, उसको आपका टिक्का लगाना है, उसकी दवाई चढ़ानी है, क्या करना है, किस वजह से वो हुआ, क्या करने से सही होगा, वो आपको देखभाल करना है। वो आपके इसके लिए सरकार आपको सैलरी पे करेगी, ठीक है। और आपको एक बाइक भी रखना पड़ेगा, जरूरत होने पर पशु ऐसे भी होते हैं आ नहीं पाते, उनको भी वहां पे जाके आपको संभालना होगा। ये आपके लिए जो रहेगा, ठीक है, मेन काम आपका ये रहेगा। अब इसके अलावा और किसी को कोई जानना है इसके बारे में तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए तो इसके अंदर फर्स्ट पेपर की बात बताई आपको, जीके के साथ साथ आपकी मैथ भी शायद आनी चाहिए, बेसिक मैथ भी आती है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी 40 मार्क्स में ही रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो भर्ती है आप सभी के लिए, इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट लगे आपका तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।